हमने एक बेटी देखी है इस देश के अंदर, जो देश की भारत की बेटी है, वो बहन कुमारी मायावती हैं। उन्होंने कैसे लड़ सकते हैं वो दिखाया उन्होंने। इतनी कम उम्र में बहन कुमारी मायावती घर से निकल जाती हैं, शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ती हैं। उस समय तो महिला क्या आदमी नहीं निकलते थे हमारे, जब बहन कुमारी मायावती ने बताया कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और उन्होंने ऐसे ऐसे गुंडों से लड़कर दिखाया जिन गुंडों का शासन चलता था, उनको जेल में डालने का काम किया। कैसे बेचैन है? बिल्कुल बेचैन नहीं है। एक एक दलित हाथी को वोट देगा, एक एक मुसलमान हाथी को वोट देगा, एक एक ब्राह्मण और ओबीसी समाज सब बहन जी को वोट देगा इस समय, क्योंकि बहन जी को मार अखिलेश की सरकार में भी मुसलमानों को मारा जाता है। अखिलेश की सरकार में मुसलमानों के खिलाफ भी षड्यंत्र होते हैं और वहाँ पर रॉइट्स होते हैं, दंगे होते हैं, और अखिलेश की सरकार में भी अखलाक जैसे कांड होते हैं। तो मुसलमान समझ चुका है अच्छी तरह, और ब्राह्मण तो आ ही रहा है। ब्राह्मण ने तो देख लिया है कि सरकार में ब्राह्मणों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। क्या पता वो परशुराम का बदला ले रहे हैं, किसका बदला ले रहे हैं, ये तो पता नहीं है। खैर उनकी आपस की क्या है, मगर फिर भी जो बाबा हैं, ठोकू सरकार है। रोको और ठोको की बात करते हैं, जहाँ भी ब्राह्मण मिलेगा, दलित मिलेगा और मुसलमान मिलेगा, ठोक दीजिए। कभी एक ही पैर में गोली लगती है। तो गुंडों को ठोकते हैं ना, गुंडों को नहीं ठोकते, वो तो जाति देखकर ठोकते हैं। क्या ठाकुरों में एक भी गुंडा नहीं है? क्या ठाकुरों में एक भी गुंडा नहीं है? क्या बताइए, क्या बनियों में एक भी गुंडा नहीं है? क्या जाति देखकर ठोकते हैं? हाँ दलित है ठोको, हाँ ब्राह्मण है ठोको, ओबीसी है ठोको, गुजर है ठोको, जाट है ठोको, यादव है ठोको। जाति देखकर देख रहे हैं सारा कुछ काम है। अब सारे तो ठाकुर जब बैठा रखे हैं ऊपर, आपने देखा होगा एक ही जाति के लोग बैठा रखे हैं, एसएसपी से लेके कप्तान तक नीचे तक लोग बैठा रखे हैं। तो उन्हीं के लोग शोषण कर रहे हैं वहाँ पर, उन्हीं के लोग शोषण कर रहे हैं, उन्हीं के लोग 4-4, 5-5 लोगों को मार देते हैं, कुछ नहीं होता है। यूनिवर्सिटी के नाम पर 0 हो जाता है आपको। पुलिस, अगर तुम आंदोलन करोगे अपने न्याय के लिए तो एनएसए लगा दिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा, आपको आतंकवादी बता दिया जाएगा, किसी को कुछ बता दिया जाता है। तो हमारे जो लोग हैं, हमारे जो नेता हैं या कार्यकर्ता हैं, वो जन जन में उस बात को पहुंचाने का काम करते हैं। और हमारे जो लोग, कैडर की पार्टी है हमारी, और कैडर जो है वो जगह जगह पर कैडर है और जगह जगह पर लोगों को तैयार करने का काम करते हैं। तो ऐसे नहीं है कि हम लोग वैसे ही सड़कों पर उतर जाएं, शोर मचाते नहीं कि हम पार्टी में आ रहे हैं। बहुत से लोग तो जीते भी नहीं है, अभी विजय रथ निकाल दिया बहुत सारे लोगों ने। अब काय का विजय रथ निकालना है, पता नहीं है किसकी विजय रथ निकाल रहे हैं। तो समझना पड़ेगा, हम दिखावे में कम और करने में ज़्यादा विश्वास करते हैं। बहन कुमारी मायावती जो कहती हैं वो करने का काम करती हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर हम सरकार में आ रहे हैं और सब लोगों ने मन बना लिया, चाहे वो SC/ST ने तो मन बनाए रखा है क्योंकि हमारी कैडर वोट है, हमारा बेस वोट है। अब की बार मुसलमानों ने भी मन बना लिया कि हम अखिलेश के साथ नहीं जाएंगे, हम बहन कुमारी मायावती के हाथ मजबूत करेंगे, क्योंकि एकमात्र पार्टी बहुजन समाज पार्टी ऐसी है जो उसकी सरकार आती है तो सबको न्याय मिलता है, एजुकेशन मिलती है, रोजगार मिलता है। और कोई पार्टी नहीं है। बहन कुमारी मायावती यहाँ धर्म की राजनीति नहीं करती हैं, वो संविधान की राजनीति करती हैं। हम जो राजनीति करते हैं वो मूल्यों की राजनीति करते हैं, हम अधिकारों की राजनीति करते हैं। और हम कहते हैं, साबित करते हैं कि हाँ, हम अगर सरकार में आते हैं तो लोगों के लिए न्याय देते हैं, लोगों को रोजगार देते हैं, लोगों के लिए हर वो सुविधा देते हैं जो लोगों को चाहिए, क्योंकि सरकार जो होती है लोगों के लिए बनती है। माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी ने लगभग 45 से 50 मीटिंग करी हैं पूरे उत्तर प्रदेश में जा जाकर। पहले प्रबुद्ध सम्मेलन किए और अब मंडल वाइज उन्होंने मीटिंग करी है। तो सब लोगों को जगाने का काम किया है। सारे नौजवान साथी जागे हुए हैं और अब की बार लोगों ने मन बनाया हुआ है कि उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा और बदलाव के रूप में बहन कुमारी मायावती 5वीं बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने वाली हैं। बहन जी की तो एक भी रैली नहीं हुई है अभी। बहन जी की 9 तारीख को एक रैली हुई थी, आपने देखा होगा। मानव काशीराम साहब के परिनिर्वाण पर देखा था आपने, 5 लाख लोग आए थे। एक ही रैली दिखाई बहन जी ने, जितनी इनकी सबकी रैली हो रही है, एक रैली होगी। और बहन जी निकलेंगी ना, अब जैसे ही चुनाव आएगा, चुनाव में निकलेंगी बहन कुमारी मायावती। अभी प्लानिंग करनी है, इतनी बड़ी पार्टी है हमारी, नेशनल पार्टी है। नेशनल पार्टी को बहुत सारे काम होते हैं बहन जी के, तो वो सब काम कर रहे हैं और कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। बहन जी कह रहे हैं हमारे पास पैसा नहीं है जितना पैसा इन लोगों के ये भी बात है, पैसा नहीं है, बिल्कुल सही कह रही है। इनके पास तो सरकार है, जिसको भी ऑर्डर कर देंगे, जिसके भी उद्योगपति कर देंगे वो कर देगा सारा। रैलियों में पैसा लगता है, लोगों को बुलाने में पैसा लगता है। तो बहन कुमारी मायावती अपने कार्यकर्ताओं को परेशान नहीं करना चाहती हैं। बहन जी मीडिया पर आती हैं, सोशल मीडिया पर आती है, अपनी बात को कहती हैं और ट्विटर पर अपनी बात को कहती हैं। तो ये जो सरकार है, इस सरकार से महिला भी परेशान है। तो महिलाओं ने मन बना दिया है कि अगर कोई महिला शक्ति की काम करता है तो वो बहन कुमारी मायावती करती है। और बहन कुमारी मायावती लॉ एंड ऑर्डर में सबसे नंबर 1 है। और लॉ एंड ऑर्डर अगर होगा अच्छा तो डेफिनेटली फिर देश में लोग आगे बढ़ेंगे, एजुकेशन में लोग आगे बढ़ेंगे। आज तो एजुकेशन का इन्होंने
सारा कुछ खराब कर दिया, एजुकेशन खराब कर दिया उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरा देश के अंदर एजुकेशन खराब कर रहे मंदिर तो बनवा रहे हैं ना वो। मंदिर बना दो, मंदिर से कुछ काम नहीं होता, मंदिर में घंटा हलाई जाओ कुछ नहीं होने वाला, मंदिर से क्या होने वाला, मंदिर से क्या रोजगार मिलेगा, मंदिर से एजुकेशन मिलेगी, मंदिर से देश आगे चलता है क्या, मंदिर से देश सोने की चिड़िया बन जाएगा क्या? धर्म तो मजबूत होगा। नहीं, धर्म से क्या होगा, धर्म तो लड़ा रहा है, ऐसे धर्म की जरूरत नहीं है किसी लोगों को जो आपस में लड़ाई करते हैं। एक धर्म दूसरे धर्म के लोगों को नफरत की नजर से देखता है, मैं ऐसे धर्म को मानने के तैयार नहीं हूँ। इंसान को इंसान से प्यार कराने वाला धर्म चाहिए, कहाँ ऐसे लोग प्यार चाहिए। बांट रहे हैं? कहाँ प्यार बांट रहे हैं, कहाँ प्यार, तो ऐसे हिंदू जय श्री राम का नारा लगा के लोगों को लिंच कर देते हैं। उधर कहते हैं कि मुसलमान खतरे में, इधर हिंदू खतरे में। मुझे लगता है कि ना हिंदू खतरे में, ना मुसलमान खतरे में, संविधान खतरे में और देश खतरे में, इंसानियत खतरे में। तो उस इंसानियत को कौन बचाएगा? हर पार्टी तो संविधान बचाने की बात करे तो खतरा किससे है संविधान? खतरा आरएसएस, बीजेपी, कांग्रेस, इनसे खतरा ही खतरा है। खतरा नहीं है क्या इनसे? बताइए। अरे इनके राज्य में संविधान को जलाया जाता है, इनके राज्य में दिल्ली में संविधान को जलाया जाता है, तो खतरा क्यों नहीं होगा? जब ये हर चीज़ को प्राइवेट कर रहे तो खतरा नहीं है, एजुकेशन खत्म कर रहे हैं खतरा नहीं है, आपको कुछ रोजगार ही नहीं दे रहे हैं, आपके अधिकारों को हनन कर रहे हैं, आपको राइट है, राइट टू फ्रीडम है, आपको जाने का, कहीं भी आपको रोक देते हैं कहीं पे भी जाने से, आपको स्पीच नहीं करने देते हैं, आपको बोलने नहीं देते हैं, आपको ज़्यादा बोलेंगे या सरकार के खिलाफ अगर बोलेंगे तो आपको एनएसए लगा दिया जाएगा, आपको यूएपी लगा दिया जाएगा। क्या करना है फिर? तो ये खतरा नहीं है क्या? संविधान को नहीं जलने दिया जाता इसमें। इस देश के अंदर धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है। जब एक धर्म को प्रमोट करने के लिए इस देश के प्रधानमंत्री जा रहे हैं, प्रधानमंत्री एक मंदिर का ये ना उद्घाटन कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं, तो फिर कैसे देश आगे बढ़ेगा मेरे भाई बताइए? प्रधानमंत्री किसी धर्म का नहीं होता, प्रधानमंत्री देश का होता है। तो इसलिए धर्म की राजनीति यहाँ कर रहे हैं। ये जब भी देश में धर्म की राजनीति होगी, देश गलत हाथों में है। देश को सही हाथों में करना है तो नौजवान को जागना पड़ेगा। जो ओबीसी समाज के नौजवान हैं उनको जागना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा। ये बहुत तादाद में लोग हैं, ये सरकार को बदल सकते हैं, मगर सरकार को बदलना ही नहीं चाहते। उनको मजा आ रहा है। अरे अपने भाइयों को जाके देखिए ना कैसा कुछ हो रहा है उनको। तो समझना पड़ेगा इस चीज़ को कि सरकार को बदलना पड़ेगा आप लोगों को। सर आपने कांग्रेस का भी नाम लेके, कांग्रेस से भी खतरा है क्या? बिल्कुल खतरा है। अभी तक देश में कांग्रेस से खतरा हुआ। आरएसएस जो कांग्रेस ने आरएसएस बनाई और आरएसएस ने बीजेपी बनाई। ये आपस में मिले हुए सारे लोग हैं, ये आपस में मिले हुए हैं। पहले कांग्रेस ने लूटा पूरे देश के अंदर, उसके बाद बीजेपी ने लूट रही है। अब बीजेपी पूरे देश को लूटने का काम कर रही है। क्यों लूटने का काम कर रही है? क्योंकि जो उसके दोस्त हैं, व्यापारी दोस्त हैं, उनको सारे अधिकार दे दिए हैं, उनको सारा बिजनेस दे दिया, सारा पैसा को लूट कर ले जा रहे हैं। अब हर इंसान को पता है कि भाई मैं खाने के लिए भी मोहताज हूँ। 2 साल तो लॉकडाउन चला, लॉकडाउन कर दिया, कोई कार्रवाई नहीं, कोई कुछ नहीं, किसी का कोई रोजगार का कोई काम नहीं है, सब खत्म कर दिया इन लोगों ने। तो कैसे काम चलेगा? मजदूर कैसे रहेगा इस देश के अंदर? कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएगा? प्रियंका गांधी तो यूपी में कह रही हैं बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ। अब वो पता ना कैसी बेटियां कैसे लड़ सकती हैं। लेकिन सर जिस तरह से बीजेपी का प्रचार हो रहा है पूरे देश में, टीवी के माध्यम से, अखबार, मैगजीन, वेबसाइट, रैली कर रहे हैं, वो ऐसे कैसे टक्कर दे पाएगी बहन जी उस पार्टी को? देखो रैलियों से कोई टक्कर नहीं आएगी। जिसके पास ज़्यादा पैसा तो वही राजा बनेगा क्या? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब इस देश में संविधान लागू किया और जब डेमोक्रेसी की बात हुई, तो डेमोक्रेसी में राजा वो बनता है जिसकी वोट ज़्यादा होती है, पैसे वाला राजा नहीं बनता है। ये तो अफसोस है कि इस देश में पैसे वाला राजा बन रहा है। आप जब वोट डालेंगे, जब हमारी वोट ज़्यादा है तो राजा तो हम बनेंगे ना। अब उनके पास पैसा है तो फिर तो अंबानी सब बनेगा, अंबानी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। इतनी भीड़ जा रही है उनके यहाँ, वो पैसे से बुलाई जाती है, सब पैसे से बुलाई जाती है। सरकार है, एसएसपी को बोल देते हैं, नेताओं को बोलते हैं, सारे अधिकारियों को बोलते हैं कि आप आज छुट्टी करेंगे और सारे वहाँ लेके आएंगे। टीचरों को बोलते हैं सब वहाँ की ड्यूटी लगा देते हैं। सरकारी तंत्र का इस्तेमाल किया, पूरा सरकारी तंत्र का इस्तेमाल किया जा रहा है। जिनकी सरकार होती है डर के लोग आई जाते हैं। हमारी जो जितनी भी भीड़ आती है वो अपने आप आती है, स्वेच्छा से आती है, वॉलंटरी आती है, उसको दबाव नहीं है किसी बात का। तो ये आप देख लीजिए, जब योगी जी का डर होगा उनको कि भैया इनकी सरकार चल रही है, मुझे जाना ही है वहाँ पे, वो अपने इच्छा से नहीं आता है, वो वोट भी नहीं देगा इनको अब की बार देखना सुपड़ा साफ होने वाला है इनका उत्तर प्रदेश के अंदर। सब्जी का हुआ ना, अब इन्होंने पूरा कितना पैसा, धन, बल सब लगा दिया उन्होंने। पश्चिम बंगाल में हारे ना, पश्चिम बंगाल में, ऐसे ही उत्तर प्रदेश में करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में इनको हराने के लिए सरकार लोग बैठे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि अब की बार हम योगी सरकार को माफ़ नहीं करेंगे, माफ़ करने के मूड में नहीं है। जो किसान परेशान करे, नौजवान परेशान करे, महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है, रोजगार नहीं है, एजुकेशन नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। और सबसे बड़ा झूठ बोलते हैं, सबसे ज़्यादा झूठे हैं लोग। प्रधानमंत्री जितना झूठ बोलते हैं, योगी जितना झूठ बोलते हैं, तो कोई नहीं बोलता। प्रधानमंत्री ने जो वादे किए थे, मैनिफेस्टो निकाल लीजिए, 15 लाख, कहाँ 15 लाख? स्मार्ट सिटी बनाएंगे, 100 स्मार्ट सिटी, एक भी स्मार्ट सिटी का नाम बताइए। उन्होंने कहा कि बुलेट ट्रेन आएगी, बुलेट ट्रेन का नाम बताइए, कहाँ बुलेट ट्रेन?
कितनी सारी योजनाएं, कहाँ गई योजनाएं सारी, बताइए। सारे जितने भी वादे किए हैं सब झूठ बोला है, झूठों का पुलंदा है, सब लोग मान चुके हैं। तो कैसे ये जो शिलान्यास रोजाना कर रहे हैं योगी जी और मोदी जी पूरे उत्तर प्रदेश में, किस तरह से देखते हैं सर? ये लोगों की आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। जब सरकार कोई काम नहीं करती है तो शिलान्यास ही करती है, फिर ऐसे ही करती है, उद्घाटन करती है। कोई काम करते तो बताते ना, मैंने काम करा, हमने एम्स बनाया, हमने यूनिवर्सिटी बनाई, हमने ये बनाया, हमने वो बनाया, देखते ना। जैसे बहन जी ने बनाए, बहन जी के शासन में बना था। अब पता नहीं कब बनेगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कर दिया शिलान्यास, वो तो बहन कुमारी मायावती का प्रोजेक्ट था। तो जब कोई काम नहीं करता है, सिर्फ इन्होंने हिंदू मुसलमान पे काम किया है, लूटा है देश को, लूट कर अपने आप को मजबूत करने का काम किया, अपने दोस्तों को मजबूत करने का काम किया है, गाय के नाम पर इन्होंने लड़ाई करने का काम किया है। तो जब देश के प्रधानमंत्री और देश के मुख्यमंत्री, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब हिंदू मुसलमान की बात करते हैं और हिंदुओं को मारने की, हिंदुओं के जब मुसलमानों को मारने की बात करते हैं, अब बाबा छोड़ रखे हैं बहुत सारे बाबा तो कहते हैं कत्लाम कर दो, जेनोसाइड करने की बात करते हैं, तो फिर कैसे काम बनेगा? और वो लोग सत्ता में आने चाहिए जो संविधान को बचा सके, संविधान के अकॉर्डिंग हर इंसान को, जो लाइन में सबसे पीछे खड़ा है उसको भी अधिकार मिल सके, उसको भी सुविधा मिल सके, जब बात बनेगी। नहीं तो जनसंख्या बढ़ती जा रही है, यहाँ देश के अंदर संभालना भारी हो जाएगा।